थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो एक चीज मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि कुछ तो है जो हम सब में कॉमन है। एक ऐसा फैक्टर आप में, मुझ में और ये जो सुन रहे हैं वो हर लोगों में कॉमन है। और वो ये है कि हम सब मानते हैं कि लाइफ में अगर हम आए हैं ना तो हम कुछ ना कुछ करके जाना चाहते हैं। चाहे वो लर्निंग हो, चाहे वो अर्निंग हो, चाहे वो नेटवर्किंग हो, अच्छे लोगों का नेटवर्क बनाना हो, या तो लाइफ में ऐसे नहीं ऐसे आगे बढ़ना हो, तो क्या करना पड़ेगा? बस यही ढूंढते रहते हैं आप और मैं हर सुबह। और अभी आप अगर मुझे सुन रहे हो तो उसका रीजन बहुत साफ है। आप ये जानना चाहते हो कि मैं क्या करूं, मैं ऐसा तो क्या करूं कि जिससे मेरा जो जर्नी है, जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, जो जर्नी मुझे ऐसा लग रहा है मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं रुका हुआ हूं, मैं इतना मेहनत करता हूं फिर भी मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है, या तो जो सफलता को मैं डिजर्व करता हूं शायद वो मुझे नहीं मिल रही है। केवल भाई, आपने वो अचीव किया है तो आप मुझे बताओ कि ऐसा तो आपने क्या किया। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे सबके गुरु डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया हमें कि जिसकी वजह से आज हम सब लोग साथ में हैं। पारितो शर्मा जी, अगेन अ मेंटर जिसे हम बोल सकते हैं, और इससे बड़ा मौका हो नहीं सकता मेरे लिए कोई। मैंने बड़ा बिजनेस की 1 साल की जर्नी में बहुत सारी माइलस्टोन अचीव किए हैं। मैं पहले अहमदाबाद में नंबर 1 आया, उसके बाद में गुजरात में नंबर 1 आया, और एक वो भी माइलस्टोन आया जब मैं इंडिया में नंबर 1। पर आज का ये जो सेशन है और आप सब लोगों के साथ मुझे ये जो समय इन्वेस्ट करने का मौका मिला, मैं मानता हूं कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। और पारितो शर्मा सर अगर खुद इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसका मतलब आप समझो कि मेरे लिए ये किसी सर्टिफिकेट से कम नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, एंड विथ योर परमिशन आई वुड लाइक टू स्टार्ट। और मैं आपको ये जर्नी बताना चाहता हूं कि कैसे ये जर्नी कैसा रहा। आप में से काफी सारे लोगों को पता नहीं होगा, आपको लगता होगा कि मैं आज आईबीसी बनूंगा, कल पैसा कमाऊंगा और जल्दी से सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो बस ऐसा नहीं है। आज आपको मैं जो चीजें बताने वाला हूं ना, उससे आपकी आंखें इतनी नहीं इतनी बड़ी खुली हो जाएगी। मतलब ये वो चीजें आप जानने वाले हो जो शायद अभी तक आपने कभी जानी ही नहीं है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट, जस्ट अ मिनट। सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने कहाँ से ज्वाइन किया है? मैं चैट बॉक्स में देखना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ से लोगों ने ज्वाइन किया है, तो मुझे पता चले। इंदौर, ओके ओके, पुणे, लखनऊ, सोनीपत, अहमदाबाद, कोलकाता, नागपुर। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, मतलब पूरा इंडिया यहाँ पर है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। वंडरफुल। सो एजेंडा क्या था आज का? ये मीटिंग क्यों हमने रखा है? ये सर ने क्यों ऐसा आइडिया दिया हमें कि केवल भाई आप अपना जर्नी सबके साथ शेयर करो? एक वक्त होता है जब हम पहला कदम उठाते हैं, दूसरा कदम उठाते हैं, और एक वो वक्त होता है कि जब वो चोटी पे खड़े होते हैं जहां से सारे नजारे दिखते हैं। और वो चोटी तक पहुंचने का जो सफर होता है ना, तब तक काफी सारे रोड़े आपकी लाइफ में आते हैं, काफी सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती है। वो आपको नहीं पता है क्योंकि आप अभी चलना चालू किए। हो सकता है आपने 10 कदम चले, 15 कदम, 20 कदम, 100 कदम चले। पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरी 1 साल की ये जर्नी में मैंने इतने सारे पड़ाव देखे हैं कि और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बोलने का मौका आज तक मुझे मिला नहीं है, और ना तो मैंने किसी को कभी बताया है। पर आज मैं मेरा दिल खोल के आप सबको वो चीजें बताने वाला हूँ कि क्या क्या तकलीफें आई थी मुझे। अच्छी अच्छी बातें नहीं करने वाला, कोई बड़ी बड़ी बातें और बड़ा बड़ा ज्ञान नहीं देने वाला मैं आपको। यहाँ पर मैं हर वो स्टोरी बताऊंगा, हर वो चीज बताऊंगा जो पिछले 1 साल में मेरे साथ हुई है। सबसे पहले अगर मैं मेरे बारे में बताऊं, आई एम कमिंग फ्रॉम अ बिजनेसमैन फैमिली। और मेरे जो पिताजी हैं, मुकेश मुकेश भाई लखलानी, वो एक बिजनेसमैन है। अगेन, जीरो से लेके, मतलब ऐसा बोलते हैं कि फर्स्ट से लेके अर्थ तक का सफर उन्होंने। कंसल्टेंट बन सकते हो, और अगर आप स्टूडेंट हो या तो आप कुछ भी नहीं करते फिर भी आप बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हो। अब फिर भी जैसे हर कस्टमर मना करता है, मैं भी इतना सीधा तो नहीं था, मैंने भी मना किया कि नहीं सर मुझे नहीं करना है, मुझे बहुत काम है, ये वो करके मैंने टालम टोल चालू की। पर जनक भाई भी बहुत लाइक नो स्ट्रॉन्ग माइंडेड, एक बार डिसाइड कर लेते हैं ना कि इसको आईबीसी बनाना है तो बनाना है ऐसा। बिकॉज उनको ये पता था, आज के दिन में जब हम बात करते हैं ना, बोलते हैं कि केवल मुझे पता था कि मैं आपकी लाइफ चेंज करने वाला हूँ।
और यही फीलिंग आज मुझ में है कि मैं जब भी किसी से बात करता हूँ ना, ये फीलिंग मेरे अंदर रहती है कि मैं इसकी लाइफ चेंज करने वाला हूँ। राइट। मैं बिजनेस कंसल्टेंट बना, पर मैं गुजराती हूं ना, तो जल्दी से ट्रस्ट नहीं करता हूं। एक तो गुजराती, ऊपर से व्यापारी, फादर बिजनेसमैन, तो जल्दी से विश्वास नहीं आता किसी का कि यार ये चलता। बिकॉज मुझे पहले ये लग रहा था कि यार यूट्यूब में भी वीडियो तो इतने सारे अवेलेबल है, इंटरनेट पे भी तो बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, इसमें भी वीडियो ही मिलने वाले हैं, तो क्यों मैं करूं ये। तो मैंने क्या किया, बोला जनक भाई ऐसा कुछ बताओ कि पैसा छोड़ दो, मेरे को पैसा नहीं कमाना आईबीसी बन के, इसके अलावा मैं मेरे बिजनेस में क्या हेल्प मिलेगा ये बताओ। बोले सर, जो डॉक्टर अपने बच्चों को ठीक नहीं कर सकता वो दूसरे के बच्चों को कैसे करेगा। बात तो सही है। तो मैं क्या बोलता हूँ, केवल भाई आप पहले अपने बिजनेस में अप्लाई करो, अगर आपको भरोसा है कि ये प्रोडक्ट काम करता है, हमारा जो एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप है, या तो हमारा जो लाइफ टाइम मेंबरशिप है वो काम करता है, तो आप आगे बढ़ना। बात तो होते की है, बात अच्छी है। तो मैंने स्टार्ट किया। यू वॉन्ट बिलीव, जब मैंने लिया ना तो मेरा माइंडसेट यही था कि मैं खुद अपना बिजनेस ग्रो करूंगा, और मैं जो क्लाइंट को मिलता हूँ एवरीडे एडफोक्स मल्टीमीडिया में, मैं अपने जो भी क्लाइंट्स को मिलता हूँ उनके साथ जब मैं बात करूंगा ना, तो मेरे पास क्वालिटी कंटेंट होगा बात करने के लिए। तो जस्ट वो क्वालिटी कंटेंट के पीछे और मेरे खुद के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मैंने आईबीसी ज्वाइन किया था। एंड बिलीव मी, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं एक अच्छा स्पीकर बन सकता हूँ, मैं अच्छा यूट्यूबर बन सकता हूँ, या आज मैं लाइफ में जो कुछ भी कर रहा हूँ वो मैं कर सकता हूँ। मुझे बस इतना ही लगा कि मैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी है तो इतना भरोसा तो मैं कर सकता हूँ कि वो मेरे बिजनेस को तो आगे ले जाएंगे, बिकॉज उनका ही तो एक वीडियो देख के मैंने अपना बिजनेस चालू किया था, तो इतना ट्रस्ट तो बनता था। अब मैंने चालू किया, 3 महीने इतना चेंज देखा मैंने बिजनेस में कि पूरा दिन जो काम मैं हैफजार्ड वे में करता था ना, भागा दौड़ी में करता था, वही काम एकदम शांति से हो रहा है। मेरा टर्नओवर, एक वीडियो है 4A फॉर्मूला करके एक वीडियो है, खाली एक वो वीडियो देख के उसको मैंने इंप्लीमेंट किया, विद इन अ मंथ, एक ही महीने में मेरा टर्नओवर 3 गुना था। पहले होता ऐसा था कि मैं जब मार्केट में जाता, कस्टमर से मिलता, तो मेरी मीटिंग 2-2 3-3 घंटा चलती। अब पूरे दिन में एक आदमी मैक्सिमम कितनी मीटिंग करेगा, 3 मैक्सिमम 4, उसमें से भी क्लोजिंग का रेशियो देख लो आप। तो एक टाइम पे मार्केट स्टेगनेंट हो गया था मेरे लिए, कि जितना इनकम था उतना ही सैचुरेट हो गया था, आगे नहीं बढ़ रहा था कुछ। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेहनत तो मैं पूरी करता हूँ, फिर भी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, बस मैं चलता जा रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। जब ये वीडियो आया तो वो जो 3 घंटे का कॉल था ना मेरा, या जो 2 घंटे का कॉल था ना, वो 45 मिनट, मतलब 30 मिनट से 45 मिनट, और रिजल्ट वही। मैं जब खड़ा होता था तो चेक लेके खड़ा होता था। पर ये जो कंटेंट था ना, उसका क्वालिटी मुझे ये वीडियो से मिला था। मतलब वहां से मेरा माइंडसेट पूरा चेंज हो गया था, बिजनेस करने का मेरा पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो गया था। 3 महीना जब मैंने ये देखा कि मेरा टीम का प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, मेरा टेंशन काफी हद तक कम हो गया, मेरा फिनेंस अच्छे तरीके से मैनेज होने लगा। यू वॉन्ट बिलीव, आज के टाइम पे भी मैं बिजनेसमैन में क्या करता हूँ, सुबह एक मैसेज लेता हूँ जहां पर पूरे दिन में वो लोग क्या करने वाले वो मुझे बता देते हैं, मेरे टीम मेंबर्स। शाम को मैं उनको पूछता हूँ कि आपने क्या किया, तो वहां पर वो मुझे बता देते हैं। मतलब 8 AM 8 PM, ये भी सर का एक वीडियो है। ऐसी छोटी छोटी इंप्लीमेंटेशन करके जब मैंने देखा कि मेरा बिजनेस एकदम चेंज हो गया, और अब मैं देख पा रहा हूं कि जो मेरा 1 करोड़ का टर्नओवर है वो 2 करोड़ पहुंचते टाइम नहीं लगता है। जब मैंने अपने ऊपर इसको अप्लाई करके देखा, तब मुझे ये लगा कि नहीं, केवल अगर तेरा बिजनेस चेंज हो सकता है तो बाकी के सब व्यापारी जो है वो तुम्हारे जैसे ही तो है, वो भी तो ग्रो करना चाहते हैं। अगर मुझे रास्ता मिला है तो क्यों ना मैं सबको बताऊं। और वो इंटेंशन आज भी वही है। आज मैं आईबीसी बन के भी अगर सफल, थोड़ा सा सफल, मैं ऐसा नहीं बोलता मैं बहुत सक्सेसफुल हूं, पर जितना भी मैं सफल मानता हूं, मैं मानता हूं कि मुझे वो सब चीजें आपसे शेयर करनी चाहिए। सो क्या लगता है आपको कि वो ये जर्नी जो अगले 1-1.5 घंटे की वो इंटरेस्टिंग रहने वाली है? आर यू एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट 1 or 1.5 hour? कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स? Yes, yes, okay. So Darsh is saying yes, okay, 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 lovely. Vishal is saying yes, okay, okay. So let's start. अच्छा, 3 महीने बाद जब मैंने आईबीसी बन के, बिजनेस कंसल्टेंट बन के 3 महीने बाद एक काम चालू किया अपना, आपको पता है फर्क क्या था? मैं ऑलरेडी एग्जीक्यूट करके बैठा था, तो प्रोडक्ट के ऊपर कन्विक्शन मेरा बहुत स्ट्रांग हो चुका था।
और मुझे खाली वही बताना था जो मेरे साथ हुआ है, बिकॉज मैंने इम्प्लीमेंटेशन किया है, तो मुझे खाली वही बताना था कि सर अगर आप भी करोगे तो आपके बिजनेस में भी होगा। बाय द वे, आपको शायद ये जान के बहुत अच्छा लगेगा, पिछला फरवरी और 10 तारीख मुझे याद है जब मैं आईबीसी बना था, और आज वही फरवरी है। पर तब का केवल लखलानी और आज का केवल लखलानी, मैं खुद जब आईने में देखता हूँ ना तो मैं खुद बिलीव नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज आई एम द पर्सन कि जिसको कैमरा के सामने आना मतलब बहुत हेजिटेट होता था, मैं बात नहीं कर पाता कैमरा के सामने। आज मैं जब खुद को कैमरा पे देखता हूँ या मैं बात करते हुए देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं वही हूँ। तो आईबीसी बन के हो सकता है मैंने पैसे कमाए, ये 2 नंबर की बात है, पर आईबीसी, मैं आपको दावे के साथ बताना चाहता हूँ, ये आईबीसी जो है बिजनेस कंसल्टेंट है, वो पैसे से कहीं ज्यादा आगे हैं। ये एक पर्पस है जिससे आप लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हो, और दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों की लाइफ को चेंज कर सकते हैं, ज्यादातर लोग खुद की लाइफ चेंज करने में ही पड़े होते हैं। पर बिजनेस कंसल्टेंट बनके, एक आईबीसी बनके आपको ये मौका भी मिल रहा है कि आप लोगों की लाइफ को चेंज कर रहे हो। और मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा आप सबको, जो भी यहाँ पर आईबीसी है, वो सर आप पोटेंशियल अपने अंदर लेके चल रहे हो। आप वो हो कि जो कल देश बदलने का मादा रखते हैं। आज एक केवल लखलानी जो एक दो आदमी के सामने बात कर सकता है, वो पोटेंशियल मेरे में पहले भी था कि मैं एक आदमी के सामने बात कर लूंगा, मैं 1 to 1 बहुत अच्छा था। पर अगर यहाँ पर मुझे 2000 2,500 लोग अगर सुन रहे हैं, तो ये बनाने वाला मुझे आईबीसी है। जो इंटरपर्सनल स्किल मुझे यहाँ पर मिली है वो देने वाला बिजनेस कंसल्टिंग, ये जो प्रोफेशन है हमारा आईबीसी, वो है। एक अच्छा नेटवर्क देने वाला वो एक आईबीसी का प्रोफेशन ही है कि जिसने मुझे ये दिया। आज अगर देश में मुझे लोग जानते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आईबीसी, मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ इसकी वजह से। और अगर आज आप मुझे सुन रहे हो ना, तो भी इसी वजह से कि मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। पर्सनालिटी डेवलप हो रहा है, कम्युनिकेशन डेवलप हो रहा है, एवरीडे मेरा नॉलेज बढ़ रहा है, हर रोज सैकड़ों लोग मेरे नए फ्रेंड बन रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा नेटवर्क बढ़ रहा है। एक आदमी को और लाइफ में क्या चाहिए? तो सफल बनने के लिए आपके दिमाग में चाहे जो भी पैरामीटर हो, आपके लिए पैसा सफलता है, यहाँ पर है। आपके लिए नाम सफलता है, यहाँ पर है। आपके लिए रिकॉग्निशन सफलता है, यहाँ पर है। तो आप जो भी चाहो एक बिजनेस कंसल्टेंट बन के पा सकते हो। ये मेरा वादा है आपसे कि आप जो भी चाहो एक बिजनेस कंसल्टेंट बन के कर सकते हो, राइट? सो छोटा सा जर्नी जब मैंने स्टार्ट किया, और एक और फैक्ट मैं आज तक मैंने किसी को बताया नहीं, पहला लाइफ टाइम मेंबरशिप, जब लाइफ टाइम मेंबरशिप हमारा लॉन्च हुआ, तो पहला लाइफ टाइम मेंबरशिप जिसने कंसल्ट किया था वो मैं था। वो सौभाग्य मुझे मिला था, और उसी दिन मुझे ये मिला था हीरो ऑफ द डे। पहला अचीवमेंट था मेरा बड़ा बिजनेस में। उस दिन मुझे पता चला कि स्कूल से निकलने के बाद मैं शायद वो भूल ही गया था कि कोई मुझे अप्रिशिएट भी करता है, या मुझे कोई कंपटीशन में पार्ट लेना चाहिए, या मैं कहीं पर हूँ। बस मैं अपने बिजनेस में घुस गया था, मैं अपने जॉब में घुस गया था। हुआ ये कि अब मुझे मोटिवेशन होने लगा कि यार अगर मैं एक दिन अच्छा कर सकता हूँ तो मैं धीरे धीरे और भी इंप्रूव कर सकता हूँ, राइट? जब मैं गुजरात में पहली बार नंबर 1 आया, जब मैं अगेन फिर वो रिपीट हो गया कि भाई चलो हर महीने में अच्छा कर रहा था, और एक टाइम ऐसा आया कि इंडिया में नंबर 1 होने का मौका मिला, जब एक ही महीने में, मैं वापस बोल रहा हूँ, एक ही महीने में 51 लाख रुपए का बिजनेस किया था। इसका मतलब आपकी उसमें प्रॉब्लम होगी ना आप सोच सकते हो, अच्छे से अच्छा इंजीनियर, अच्छे से अच्छा उसमें डॉक्टर, फेसबुक की लिंक भी दी हुई है, अच्छे से फेसबुक वाले अच्छा पे आदमी ओपन जो करके देख लो। नहीं कमाता वो कमाने का मौका मुझे एक ही महीने में मिला था। क्या आप जानते हो एक डॉक्टर बनने के लिए 5 साल लेता शायद है, नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। कम से कम 5 से 7 साल लेता है। एक इंजीनियर बनने के लिए टाइम लेता है, एक टीचर बनने के लिए टाइम लेता है। रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग पर एक बिजनेस कंसल्टेंट ऐसा है, आप नेटवर्क मार्केटिंग भी कर रहे हो ना, तो उसमें भी टाइम लगता है, ओवरनाइट सक्सेस वहां पर भी नहीं होता। पर मैं ऐसा मानता हूं कि एक साल में अगर इतना यूथ सक्सेस किसी को मिल सकता है ना, तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम ही हो सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और आज मेरे जैसे काफी सारे बिजनेस कंसल्टेंट है जो महीने के लाखों रुपया कमा रहे हैं, और एक स्टेगनेंट इनकम, एक स्टेबल इनकम। आप सब लोग यही चाहते हो ना, एट द एंड हम लोग दो ही चीज चाहते हैं, एक थोड़ा सेफ्टी हो लाइफ में, सिक्योरिटी हो, और एक हैप्पीनेस हो हमारी लाइफ में। एम आई राइट? एम आई मेकिंग सेंस? अगर यस तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि हाँ सर, हम यही चाहते हैं। एट द एंड गोल सबका यही होता है कि हम खुश होना चाहते हैं। एट द एंड वी ऑल वांट टू बिकम हैप्पी, और हम अच्छा एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं। यस 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 यस, ओके ओके।
सर वो भी आएगा जर्नी में 51 लाख कैसे किया। सो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर क्यों हैं और आपको अपना टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, तो चलिए जानते हैं। पर्पस ये है कि मैं जो जर्नी से निकला हूं वो जर्नी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको काम आ सकती है। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स है जिसको आप सुनोगे ना तो आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कुछ ऐसी खराब बातें जो नहीं होनी चाहिए थी शायद मेरे साथ, वो भी हुई है, वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। मोटा मोटा थिंग इज, आज मेरी ये 1 साल की जर्नी से आप बहुत कुछ लेके जाने वाले हो और मैं वादा और दावा दोनों करना चाहता हूं यहाँ पर कि ये 1 घंटा, ये 1.5 घंटा खत्म होने के बाद आपके हाथ में जो नोट्स होंगे ना वो कल उठ के आपको डीमोटिवेट नहीं होने देंगे। जब भी आप वो नोट्स देखोगे ना आप और भागोगे, आप और आगे बढ़ोगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपना एक भी मिनट मिस ना करें। हो सकता है कि वही मिनट में मैंने कुछ ऐसा बताया कि जो आपको काम आ सकता है, वो आपको और आगे लेके जाने वाला था। तो ये मौका मिस मत करिएगा, एक मिनट मिस मत करिएगा। एक डायरी और एक पेन, ये मेरा रिक्वेस्ट है, ये आपके हाथ में रखिएगा। हो सकता है कि ये सेशन कंप्लीट होने के बाद आपका सवाल, कोई भी अगर सवाल आपका बचता है तो मैं उसका आंसर बिल्कुल देना चाहूंगा, बिकॉज मैं चाहता नहीं आपके दिल में एक भी सवाल बाकी रह जाए। और शायद यहाँ पर नहीं भी हो पाता है तो आप मुझे यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो, आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो या आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, राइट। अब फोकस के साथ, आर यू रेडी टू स्टार्ट विथ, तो हम ये जर्नी स्टार्ट करते हैं। ओके 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 ओके, वाओ। सो अगर लाइफ में होना हो सेट तो बदलना पड़ेगा माइंडसेट। सबसे पहली चीज जो इस जर्नी में मुझे सबसे, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि इंटरनल स्ट्रेंथ होता है ना, अंदर से आदमी जब मजबूत होता है ना वो सबसे बड़ा पावर बन के बाहर आता है। और आदमी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट वाला, एक होता है फिक्स माइंडसेट वाला। अब मैं ग्रोथ माइंडसेट वाला हूं। मतलब अगर मैंने डेल कार्नेगी का एक बुक पढ़ा था जिसमें उन्होंने बोला था कि किस्मत अगर आपको नींबू मारती है ना तो नींबू को पकड़ो, उसका नींबू शरबत बना लो और पी जाओ। मतलब जहां जहां भी प्रॉब्लम्स आती है ना वो प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करो और अब देखो कि उसके ऊपर आप पैर रख के आगे कैसे बढ़ सकते हो। और यही माइंडसेट मेरा रहा है ये थ्रू आउट द जर्नी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जब कस्टमर सुनता नहीं है, कस्टमर मानता नहीं है। मैं ऐसा आगे पूरा जर्नी आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कैसा कैसा सिनारियो मैंने फेस किया है। तो ग्रोथ माइंडसेट जो है ना वो सबसे पहली चीज है कि मैं रुकना नहीं चाहता। चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए मैं रुकना नहीं चाहता, चाहे मुझे और सीखना पड़े मैं रुकना नहीं चाहता। मुझे पता है मैं जितना आगे बढ़ रहा हूँ ना उतने ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, उतना ज्यादा प्रॉब्लम्स मुझे आज आ रहे हैं। अगर आप ऐसा सोचते हो कि अंबानी तो बहुत सुखी है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपका प्रॉब्लम इतना होगा, उसका प्रॉब्लम इतना होगा। तो आज भी मुझे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं पर एक माइंडसेट जो है ना मैंने संभाल के रखा है जो कि ग्रोथ माइंडसेट है। एक होता है नेवर गिव अप एटीट्यूड। आप नहीं मानोगे 51 लाख रुपए जब मैं कर रहा था ना, कल तो मैं नहाया हो, कल तो आप परेश भाई जोशी जो कि हमारे ट्रेनर है उनको पूछ सकते हो। आखिरी 3 दिन बचे थे, मुझे याद है एसवीटी करके एक डिसीज आता है, एसवीटी। अब एसवीटी क्या होता है, आपका जो हार्ट बीट है ना, इंसान का हार्ट बीट नॉर्मली लाइक 72 बीट होता है। मेरा हार्ट बीट उस टाइम पे 226 को क्रॉस कर गया था, 226 कांस्टेंट फॉर 3 डेज। मैंने किसी को घर में नहीं बताया था बिकॉज मुझे पता था मुझे 51 लाख मतलब 50 लाख का टारगेट मैंने लेके रखा था कि जो मुझे क्रॉस करना था। अगर मैंने घर पे किसी को बता दिया तो मुझे पता था मुझे हॉस्पिटलाइज कर देते। मैं बस बैठता रहता, मैं दूर रहता घर वालों से और मैं अपना काम करता रहता, धीरे धीरे जितना होता मैं अपना काम करता रहता। आखिर में जब मैं हारा ना तो मैंने परेश भाई को खाली बताया कि परेश भाई अब 1 ही दिन बाकी है और मुझे ये प्रॉब्लम पिछले 2-3 दिन से हो रही है कि मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रहा हूँ और मजा मतलब एकदम बहुत हार्ट बीट बढ़ती है और मैं खड़ा भी होता हूँ ना, जैसे जैसे मैं सीट से खड़ा हो जाऊँ ना तो भी मुझे बैठना पड़ जाए। ऐसी खराब हालत हो गई थी मेरी उस टाइम पे। वो टाइम पे भी गिव अप नहीं किया था और परेश भाई ने मुझे बोला कि केवल मैं तेरे घर पे फोन करूं कि तू अभी के अभी हॉस्पिटल जा रहा है। और आखिरी दिन मुझे याद है, आखिरी दिन मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था। तो ये जो नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है ना, पागल होते हैं वो लोग कि एक बार नो एक चीज ठान लेते हैं कि मुझे ये करना है और कुछ भी हो जाए मुझे बस करना ही करना है।
तो ये नेवर गिव अप एटीट्यूड मैं चाहता हूँ आपके अंदर भी होना चाहिए। पर हाँ, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, आप ऐसा पागलपंती बिल्कुल मत करिएगा कि आपकी हेल्थ के साथ कुछ प्रॉब्लम हो। बट हाँ, अगर आपके अंदर वो जोश है, वो जुनून है, तो महिंद्रा सर भी बोलते हैं कि दुनिया जो है ना, वो पागलों ने ही बनाई है, बाकी सब फॉलो करते हैं, राइट? तो वो पागलपन, वो नेवर गिव अप एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। दूसरा, ट्रस्ट व्हाट यू आर डूइंग। अब मैं एक आईबीसी हूं ना, तो काफी सारे हमारे ऐसे आईबीसीज हैं, अब जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं। मतलब अगर वो आए हैं आईबीसी बने, बोले सर मेरे को तो 4 दिन हो गए अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, सर मेरे को तो 10 दिन 15 दिन हो गए सर अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होता, आपको एक भरोसा रखना पड़ता है। जब आप एक बस में एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो, तो आपको ड्राइवर पे भरोसा करना पड़ता है। हमारी जो दुनिया है ना, वो भरोसे पे कायम है। और अगर आप बिजनेस कंसल्टेंट के तौर पे जुड़े हो ना, तो ये भरोसा आपको हमारे ड्राइवर जो कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी है उन पे करना पड़ेगा। आपको हमारे मैनेजमेंट टीम के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। मैंने किया है। जब मैं जुड़ा था ना, तो ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं मिलता था हमें, ऐसा कोई सपोर्ट नहीं था। धीरे धीरे चीजें स्टार्ट हो रही थी। और अभी भी मैं आपको बताऊं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन अभी भी एक इनिशियल स्टेज में है, जहां पर बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट हो रहे हैं आज के टाइम में। तो मैं बोलता हूँ आज के टाइम में जो आईबीसी बनते हैं ना, वो बहुत खुशनसीब है, उनके पास सारा नेटवर्क बनाया है। जब मैं जुड़ा था तो इतना ज्यादा कुछ नहीं था, धीरे धीरे हमने हमारा जर्नी तय किया है, राइट? पर आपको भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जब भी आपका भरोसा किसी भी चीज पे हिलता है ना, आपका डिस्ट्रक्टिव मोड चालू होता है, आपका जो ग्रोथ जर्नी है ना, वो नीचे आना चालू होता है। तो भरोसा करें आप जो भी कर रहे हैं, इंटेंट शुड बी प्योर। अब मैंने एक चीज आपको बताई, मैं आईबीसी जुड़ा क्यों, आईबीसी के तौर पे मैं जुड़ा क्यों। उस टाइम पे मेरा इंटेंस ये था कि मैं खुद के बिजनेस को डेवलप करूंगा, और मेरे जो भी क्लाइंट्स हैं उसके, सर मेरे ट्रेनर मेरा फोन नहीं उठाते, मेरा आरएम मेरा फोन नहीं उठा, फॉर एग्जांपल कोई बोलता है सर मुझे समझ में नहीं आता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, सर ट्रेनिंग में ये हो गया वो हो गया। सर प्रॉब्लम्स तो आएगी, अगर आप बिना प्रॉब्लम के सफलता पाना चाहते हो, तो मुझे खाली एक आदमी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो कि जिसको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई फिर भी बहुत सफल हो गया। ऐसा आदमी आज तक, जब से ये दुनिया बनी है ना, जब से ये प्लेनेट बना है ना, प्लेनेट अर्थ, तब से लेके आज तक वो आदमी बना ही नहीं है कि जिसको सफलता मिली हो और उसको प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, सो कुछ टास्क में यहाँ पर आपको देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं लिख लो आप एक बार। 5 लोग, अगर मेरा ये माइंडसेट है, अगर मैं ये माइंडसेट से काम करता हूं, तो ऐसे कौन लोग हैं कि जिसने मुझे हेल्प की ये माइंडसेट को डेवलप करने में। और मैं वो 5 लोगों का नाम भी आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले, यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल, आप 5 लोगों का एक एवरेज हो। अगर कॉन्शियसली वो 5 लोग आप नहीं चुनोगे ना, तो अनकॉन्शियसली वही 5 लोग आ जाएंगे आपके आजू बाजू में कि जिसके जैसा आप बनना नहीं चाहते हो। उसको देखते हो तो आपको डिमोटिवेशन होता है कि यार क्या आ गया ये, राइट? तो आपको आपके 5 लोगों का नाम लिखना है। अभी मत लिखना, ये जो वेबिनार कंप्लीट हो जाए उसके बाद जब भी आपको टाइम मिले तुरंत आप लिख लीजिए कि मैं आज से इन्हीं 5 लोगों के ऊपर फोकस करूंगा। क्या मैं आपको बताऊं कि मेरे 5 लोग कौन थे? मैं जब आईबीसी बना, तो मुझे आईबीसी बनाने वाले जनक भाई पटेल, ये मेरे सराउंडिंग में है। जब मुझे ट्रेनिंग की जरूरत थी, मुझे कुछ आता नहीं था, जब आईबीसी बना तो मैं भी आप लोगों की तरह ही होऊंगा शायद, कि जहां पर मुझे कुछ नहीं आता है, तो उस टाइम पे मुझे ट्रेनिंग देकर डेवलप करने वाले हमारे परेश जोशी, जिसकी वजह से शायद आज मैं यहाँ पर हूँ, आपके सामने बोल पा रहा हूँ, वो। इसके अलावा डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो कि इंस्पिरेशन है। मेरा बिजनेस चालू हुआ उनकी वजह से, मेरा बिजनेस सस्टेन हुआ इनकी वजह से, आज मैं लाइफ में ग्रो कर रहा हूं उनकी वजह से। एंड पारितोष शर्मा जी, जिसका एनर्जी मुझे बहुत इंस्पायर करता है। जब मैं उनको, मतलब यू वोंट बिलीव, मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ और ऐसा नहीं होता मेरा मूड कभी खराब नहीं होता, कभी कभी मेरा मूड भी खराब होता है। उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट वीडियो चालू करता हूँ पारितोष शर्मा और उनकी एनर्जी देखता हूँ। क्या आप सब लोग मेरे साथ एग्री हो? पारितोष शर्मा सर की एनर्जी बहुत जबरदस्त है। फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो, क्या आप मानते हो कि उनकी एनर्जी जो है बहुत जबरदस्त है? यस सर, यस सर, यस सर, ओके ओके। सो बस यही चीज है। और देखो, आप एक चीज शायद नोट कर सकते हो, मैंने पारितोष सर का नाम लिया, मैं एनर्जेटिक हो गया। अब ये होता है, ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके आजू बाजू के 5 लोग है ना, उसको जरा लेकिन एकदम समझदारी से पसंद करिएगा। सो और वो 5वें इंसान जिसके बारे में मैं बता रहा हूं, वो है मेरे फादर, अगेन अ वंडरफुल बिजनेसमैन, जिसका आज एस्टेब्लिश बिजनेस है। अगर वो चाहते, अगर मैं चाहता,
तो मैं वहां पर रह सकता था, मैं शांति से खा पी सकता था। कम से कम भगवान की दया से 10-12 बिजनेस है और मैं मेरे मम्मी पापा का एक ही हूँ। कम से कम 100-150 लोग काम करते हैं आज उनके नीचे, पर फिर भी उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि केवल तू भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है अगर, तो तू हो सकता है। जहां पर प्रॉब्लम पड़ेगी मैं तेरे साथ हूं, पर अगर तेरा सपना ऐसा है कि मेरी तरह तुझे भी अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो तूने ये तो देखा है कि तेरा बाप मेहनत कैसे करता है, तो जा और तू अपने पैरों पे खड़ा हो। ऐसे 5 लोग मेरी लाइफ में हैं जो मुझे कांस्टेंट इंस्पिरेशन दे। जब भी मैं उनकी तरफ देखता हूं ना, मुझे और आगे बढ़ने की इच्छा होती है। राइट? सराउंड योरसेल्फ विथ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। अब आपने काफी सारे ऐसे लोग देखे होंगे ना, आप बोलते हो ना मुझे ये करना है, भाई जाना यार, ऐसा थोड़ी होगा। अरे ऐसे सब कोई आपने जिस दिन बोला होगा ना मैं आईबीसी बन के पैसा कमाना चाहता हूँ, बोलेगा अरे भाई ऐसी कंपनी आती जाती रहती है, इस पे भरोसा मत कर, तू अपना काम कर। अब वो खुद 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा है और वो आपको एडवाइस दे रहा है कि तुझे ये करना चाहिए, तुझे नहीं करना चाहिए। और हर किसी की लाइफ में ऐसा 4 लोग 5 लोग होते ही है। अबे बड़े टॉक्सिक लोग होते हैं, उसके बाजू में आप जाओ ना तो आप नेगेटिव हो जाओ, और अगर उसको 2-3 घंटा सुन लिया ना तो पता नहीं आपको ऐसा एक बार तो ऐसी इच्छा हो जाएगी यार अब जिंदा ही क्यों। तो ऐसे लोगों से ना दूर रहना है आपको। राइट? इसके अलावा कम से कम 3 लोगों को हर रोज थैंक यू बोलिए। कम से कम 3 लोगों को हर रोज थैंक यू बोलिए। अब जब आप किसी को थैंक यू बोलते हो ना, तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आप अपने अंदर बिल्ड करते हो। आगे बढ़ते हैं। अगर अपनी लाइफ पर लेना हो कंट्रोल, तो सेट करना पड़ेगा बड़ा गोल। अब माइंडसेट तो मेरा बहुत पॉजिटिव है, मतलब बहुत एनर्जेटिक हूं मैं, पर अगर बात गोल्स की आए तो मेरा गोल्स लिखा हुआ ही नहीं, मेरे गोल्स मेरे पास लिखे हुए ही नहीं है। अब हम पूछते क्या आपने गोल बनाए? बोले हाँ सर बनाए ना। कहां पर है? सर दिमाग में। अच्छा कितनी बार याद करते हो दिन में? अरे सर मैं कभी कभी याद कर लेता हूं। जो चीज आपके सामने होती नहीं है ना, आप भूलते जाते हो, बिकॉज आज की लाइफ में दुनिया में इतने डिस्ट्रैक्शन है, आपको आपका खुद का गोल याद ही नहीं करने देंगे। और आप में से काफी सारे लोग ऐसे ही होंगे कि जिसको खुद के साथ भी टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता, तो गोल याद करना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने जो भी गोल्स है ना वो लिख के रहिए, लिख के रखिए। और हाँ, बीच में एक और चीज बता रहा हूं यहाँ पर, ये जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं ये सब ज्ञान की बातें नहीं है, ये हर वो चीज है जो मैं करता हूं। आपको लगता है कि ये करनी चाहिए, आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मुझे ये करके मैं आगे बढ़ा हूं, तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूं। और जो भी मैं बोल रहा हूं ना, बॉटम ऑफ माई हार्ट, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बस आपको ना बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें ये वो बता रहा हूं। हर चीज में आप वो चीज महसूस कर सकोगे अपने अंदर कि हाँ मैंने वो चीज की है, बिकॉज मैं इन चीजों को जिया हूं ना, तो मैं जो बोल रहा हूं ना वो एकदम पावरफुल तरीके से बोल सकता हूं आपको। राइट? तो अपना गोल सेट कर दीजिए, कुछ भी। से सपोज मुझे 2 लाख रुपए कमाने, एक गोल से मेरा गोल कैसा था मैं बताता हूँ कि 2 लाख रुपए एक महीने पे कमाना है, हर महीने 2 लाख रुपया मिनिमम कमाना, ये मेरा गोल था। अभी हालांकि ऐसा नहीं है, अभी इससे बड़ा कर दिया है, पर 2 लाख रुपए हर महीने कमाना वो मेरा गोल। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 लाख रुपए का जो कंसल्ट करना पड़ेगा, इतने कस्टमर से बात करनी पड़ेगी कि मेरा 5 लाख रुपए का कंसल्ट हो जाना चाहिए। अगर एक महीने में 4 वीक होते हैं और 4 वीक में एक वीक में कितना? 1.25 लाख रुपया करना पड़ेगा। तो मैंने टारगेट सेट किया, एक लाइफ टाइम मेंबरशिप और एक आईबीसी, एक लाइफ टाइम मेंबरशिप, एक आईबीसी। अगर ये कॉम्बिनेशन में मैं चलता हूं तो मेरा जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। राइट? अब छोटे छोटे पार्ट में मैंने ना डिफाइन डेली टास्क अबाउट इट, मतलब हर रोज मुझे ये करना है कि अगर मेरा कन्विक्शन पावर ऐसा है कि फॉर एग्जांपल मैं 20 लोगों को बात करता हूं ना तो एक कस्टमर ओके बोलता है, अगर मैं 40 लोगों को बात करता हूं तो एक कस्टमर हाँ बोलता है। तो मुझे उसी हिसाब से मेरा डे डिफाइन करना है कि कम से कम आज के दिन में मैं 20 कॉल करूंगा, 25 कॉल करूंगा, उसी हिसाब से टास्क को डिवाइड कर लूं। राइट? अब कंसिस्टेंसी इज द की। अब ये बात मैं आपको बताऊं, आप सोचिए आप जिस स्टेज पे आज के दिन में जहां पर आप खड़े हो ना, वो दिन पे मैं भी एक दिन खड़ा था। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं रुक जाता क्योंकि बिजनेस तो मेरा वैसे भी था, या तो मैं और आगे बढ़ता। पर आगे बढ़ने के लिए कंसिस्टेंसी है ना बहुत जरूरी होती है। सचिन ऐसा अगर बोले कि जिस दिन मैच होगा उसी दिन मैदान में उतर जाऊंगा, तो ऐसा नहीं चलता, उसको कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करनी पड़ती है।
शायद आप में से काफी सारे लोग जब मुझसे बात करते हैं ना तो मुझे ऐसा बोलते हैं कि सर आपको तो कहाँ जरूरत है, अब तो आपको सामने से लीड आती होगी ना। मैं उन लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, आज के दिन में मैं फटाफट गूगल पे जाता हूँ, कुछ नंबर्स निकालता हूँ जो मुझे हर रोज रियलाइज करवाता है कि केवल लखलानी कभी भी तेरा सिक्का नीचे गिर सकता है और तुझे जीरो से चालू करना पड़ सकता है। तो आज मैं उन कस्टमर से बात करता हूँ जो केवल लखलानी को जानते ही नहीं। हो सकता है यूट्यूब से बहुत सारे लोग मेरे पास आए, फेसबुक से आए, इंस्टाग्राम से, लिंक्डइन से बहुत सारे लोग आते हैं, पर आज भी मैं उन लोगों को फोन करना नहीं भूलता कि जिसको वो नहीं, मुझे नहीं जानते, मैं उनको नहीं जानता, क्योंकि वो जो प्रैक्टिस करवाते हैं ना मुझे, ऐसा और कोई नहीं करवा सकता। परेश भाई काफी सारी बार बोलते हैं कि आप ट्रेनिंग भले ही मुझसे ले रहे हो, पर आपका जो सही ट्रेनर है ना वो तो आपका कस्टमर ही है, उसको कभी मत छोड़ना, राइट। तो कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी है। अब कंसिस्टेंसी मतलब ये नहीं कि धंधा नहीं होता तो 2 महीने में छोड़ देना, 3 महीने में छोड़ देना। मैंने ऐसे आईबीसीज देखे हैं, मैं वापस बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने ऐसे आईबीसीज देखे हुए हैं कि जिनके 6-6 महीने बिजनेस नहीं हुआ, उन बेचारों का कोड रिवर्सल भी नहीं हुआ है, पर जब उन्होंने धंधा करना चालू किया ना, आज वो महीने के 2 लाख 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। मैं एक चीज यहाँ पर और आपको बता दूं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एक डॉक्टर बनने के लिए आपको 5 साल 7 साल लगते हैं। एक कोई भी प्रोफेशन ले लो, उसमें डेवलप होने में कुछ टाइम तो लगता है यार। अगर ये ऐसा मैजिक थोड़ी है कि आ जाओगे कल आप पैसा कमा लोगे। तो कंसिस्टेंट जो आदमी रहेगा ना, उसका डेवलपमेंट होना आता ही है, उसको कोई बदल नहीं सकता, राइट। तो डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइएगा। 4 महीने हो गए धंधा नहीं हुआ, 2 महीने हो गए धंधा नहीं हुआ, 5 महीने 6 महीने हो गए धंधा नहीं हुआ, डोंट वरी, जब होना चालू होगा ना तो ये रुकेगा नहीं फिर, है ना। ये साइकिल जैसा है कि एक बार अगर आपका साइकिल चलाना आ गया ना, फिर जिंदगी भर साइकिल चलाते रहो, वो चलती रहेगी, राइट। Your every minute should be dedicated to your goals. Rest all is distraction. अगर आपने गोल सेट किया हुआ है तो हम सब लोगों के पास 24 घंटे ही हैं। अब जिस टाइम पे आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो, उस टाइम पे बुरा बाय डिफॉल्ट हो जाता है। तो यही चीज है कि जो भी एक्टिविटीज आप करो, बस आप ये ध्यान रखो कि मैंने जो गोल सेट किया है, जैसे मैं कोई वीडियो देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैंने अगर 2 लाख का टारगेट रखा है, क्या मुझे ये हेल्प करेगा 2 लाख में? इसका जवाब हाँ आता है ना, हाँ, तो ये वीडियो देखना है। मैं जिससे फोन पे बात करता हूँ ना, मैं वही सोचता हूँ कि क्या मुझे ये 2 लाख रुपए के गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। इफ द आंसर इज यस, तो बात करता हूँ। अगर आंसर नो आता है, ठीक है सर, अभी थोड़ा सा काम में हूँ, एक काम करता हूँ सर, मैं आपको वापस कनेक्ट करता हूँ जब भी मैं फ्री हो जाता हूँ। और सही में जब मैं फ्री होता हूँ मैं कनेक्ट करता हूँ उनको। पर अगर मेरे गोल्स के बीच में कोई आता है ना, वो काम ही मैं नहीं करता। आप सोचिए कि बिंद्रा सर आज बहुत शॉर्ट टाइम में इतना ग्रो किए, क्यों किए? और हर वो इंसान जो सफल है, क्या वो डिस्ट्रैक्ट होकर सफल बना है? नहीं। तो डिस्ट्रैक्शन को निकाल दीजिए अपनी लाइफ से। वाई शुड बी वेरी क्लियर। अभी ये तो सब बोलते हैं कि वाई आपका बहुत एकदम क्लियर होना चाहिए, तो ये कोई नहीं लिखता। और मैं चाहता हूं ये चीज आप प्रैक्टिस करें, एक बार खाली ट्राई करना। अगर मेरा गोल अचीव नहीं होता है तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा? अगर आज के दिन में मुझे 10 कॉल करने हैं और आज मैंने 10 कॉल नहीं किए तो क्या होगा? ऐसे सोचना जब आप चालू करोगे ना, तो आपका दिमाग की घंटी बजेगी कि अगर ये नहीं हो, क्योंकि हम लोग डरते नहीं है ना, हम लोग डरते नहीं है, नहीं हुआ तो ठीक है, आज मूड नहीं है तो कल कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। आपको एक बार वो लिख लो, होगा तो ये हो जाएगा, ये तो हम सब लिखते हैं, क्यों करना है ये तो हम सब लिखते हैं। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, हम सब लिखने की हिम्मत भी नहीं रखते हैं। तो एक बार वो लिख लो कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। और अपने गोल्स को डॉक्टर की दवाई की तरह सुबह दोपहर शाम को, सुबह दोपहर शाम को, सुबह दोपहर शाम को अपने सामने रखो। एक टाइम पे आपके जो गोल्स है ना, वो आपको इतने इंटरनलाइज हो जाएंगे कि आप ऑटोमेटेड मोड पे चले जाओगे। अब वो कैसा होता है मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ। आई एम श्योर आपने लाइफ में कभी ना कभी बाइक जरूर चलाई होगी। जब आप बाइक चलाते हो ना, तो शुरू शुरू के टाइम में एकदम कॉन्शियस होते हो ना, ऐसा ऐसा एकदम वैसा, कोई सामने से आ रहा है आपका तुरंत ध्यान जाता है। अब एक ऐसा टाइम हो गया होगा कि आप बाइक चलाते हो, आपको पता भी नहीं चलता कब गियर चेंज हो गया, कब आपने एक्सेलरेट किया, कब आपने क्लच दबाया। क्या आप ऐसा सोच के तो हाँ अब मैं क्लच दबाऊंगा ऐसा करके दबाते हो? नहीं ना। तो गोल को इतना इंटरनलाइज कर लो कि आपका खून भी निकले ना तो गोल नीचे टपकना चाहिए, राइट। हाँ, अगर करना चाहते हो लाइफ मैनेजमेंट तो सीखना पड़ेगा टाइम मैनेजमेंट की, फिक्स टाइम ऑफ टास्क। अब इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अच्छा ये चीजें मुझे बहुत हेल्प करती है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, शेड्यूल आगे पीछे हो जाता है। जब हम कस्टमर से बात करते हैं ना, तो
किसी का कॉल बहुत लंबा चला जाता है, तो मैंने सोचा आधे घंटे में कॉल कंप्लीट हो जाएगा और हो सकता है 1 घंटे का कॉल चला गया। तो हर 2 घंटे पे एक ऐसा टास्क मैंने डिसाइड किया हुआ है, जैसे 12 बजे मैं ये करूंगा, 2 बजे ये करूंगा, 4 बजे ये करूंगा, 6 बजे ये करूंगा। जब 2 बजते हैं, 4 बजते हैं, 6 बजते हैं ना, तो वो अलार्म जो मैंने सेट किया ना वो बजता है और मुझे याद दिलाता है कि भाई ये टाइम पे तुम्हें आइडियली ये करना चाहिए, अभी तुम क्या कर रहे हो। तो ये आपको शेड्यूल रखने में हेल्प करेगा। हो सकता है कि सुबह के 2 घंटे आपके हिसाब से नहीं गए हो, पर 2 बजे आप कॉन्शियस हो जाओगे कि हाँ अभी आगे का जो टाइम है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट जाना चाहिए, राइट। दूसरा, लर्न टू से नो टू डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन को आपको मना करना ही होगा, क्योंकि एज आई सेड वो आपका प्रोडक्टिव टाइम खा जाता है। डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा आपको पता है चीज क्या होता है, आपका जो प्रोडक्टिव पीक टाइम होता है ना वो खा जाता है। और रात के टाइम में चलो कुछ हो रहा है तो ठीक है, पर दिन के टाइम में जब आपको अपना कर्म करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपका ग्रोथ एक एक सेकंड पे, आपको पता है एक एक सेकंड पे आपका ग्रोथ होता है, उसके लिए आप बिल्कुल कॉन्शियस नहीं होते। तो जो नो मतलब अगर कोई फ्रेंड बोलता है चलना है तो जाके आते हैं, अभी आ जाएंगे, अभी जस्ट 15 मिनट में, आप में से सबको ये लाइफ में एक्सपीरियंस हुआ होगा कि वो 15 मिनट कभी 1 घंटे से पहले होती ही नहीं। हमको लगता है मना कर देंगे तो उसको बुरा लगेगा, तो ऐसा मत सोचो, बिकॉज उसको कंफर्टेबल कब तक रहेगा। आप 5 बार जाके छठी बार नहीं आओगे ना, नहीं जाओगे उसके साथ, तो बुरा तो उसको तब भी लगना है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, ना बोलना सीखो, जरूरी है ये। डोंट स्लीप अंटिल यू कंप्लीट इट। मतलब अगर आपने आज डिसाइड किया है कि आज मैं ये 3 काम करने वाला हूं, फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया कि आज ये 3 काम मैं करने वाला हूं, और वो 3 काम अगर नहीं हुए ना, तो वो सोना नहीं। पहली बार में बहुत तकलीफ होगी, दूसरी बार में भी बहुत होगी, पर ये मामला कभी 10वीं 15वीं बार में नहीं पहुंचेगा, बिकॉज उस टाइम पे आपको है ना पता चल चुका होगा, आपका माइंड है ना बिल्कुल सेट होगा कि ये काम नहीं करेगा ना तो ये सोएगा नहीं। और दिमाग जो है ना वो कंफर्टेबल फील करना चाहता है, इसके लिए वो क्या करेगा, आपको भगाएगा, चल फटाफट काम कंप्लीट कर भाई, जल्दी जल्दी ये काम खत्म करना है, उसके बाद सोना है। ये प्रैक्टिस मैंने की हुई है, यू वोंट बिलीव, ये बहुत काम आती है। और ये जुलाई के टाइम में ही हुई थी, जब मैंने जो टारगेट रखा था उस हिसाब से कुछ दिन ऐसे हुए थे कि वो नहीं हुआ था काम। 4 दिन कांस्टेंट ऐसे थे कि मैं सोया नहीं था, मैं चेयर पे बैठा बैठा रहता, उधर ही जाके अगर झपकी आ गई तो ठीक है, और उसी वजह से मुझे एसवीटी हुआ था, है ना। एक हमारा बॉडी भी एक मशीन ही है यार, एक मशीन को एक लिमिट से ज्यादा नहीं खींच सकते हो, राइट। तो पर हाँ, उस दिन से मेरा बॉडी है ना उस चीज के लिए ऑलवेज रेडी होता है, कुछ भी काम होता है चलो कर डालते हैं, चलो फटाफट कर डालते हैं। तो ये चीज होती है। हाउ मच टाइम आई डिड आई वेस्ट टुडे कैलकुलेटेड डेली। मतलब हमारे जो अगर आप चाहते हो डेली आपको ये पता चले कि आप कितना टाइम वेस्ट करते हो, तो हर रोज शाम को एक कैलकुलेशन मार लो छोटा सा, कि आज के दिन में क्या ऐसे काम किए कि जिससे मुझे डिस्ट्रैक्शन हुआ और कहां पर मेरा टाइम वेस्ट हुआ। डिस्ट्रैक्शन का लिस्ट बनाओ और उसे 1 बाय 1 किल करते जाओ। अगर आपको नोटिफिकेशन से डिस्टर्ब होता है, नोटिफिकेशन का बार बंद कर दो। मतलब जब आप कॉन्शियस हो गए तभी आप नोटिफिकेशन खोलोगे, ऐसा नहीं कि वो बजा और आपने खोला। और आपको पता है एक बार अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हो ना, एक बार खाली, साइंस ऐसा बोलता है 7 से 8 मिनट लगते हैं आपको वो वाला फोकस, एकदम वैसा बोलता है ना, एकदम लेजर शार्प फोकस से मैं कर रहा हूँ। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अभी आप ये वेबिनार सुन रहे हो, किसी ने आपको आगे बुलाया या डिस्टर्ब किया या कुछ भी ऐसा नोटिफिकेशन आ गया और एक बार आपका ध्यान गया ना, आपका जो ग्रास्पिंग है ना वो बहुत कम हो जाता है उसके बाद। अब ये चीजें ना हो उसके लिए आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं रहना, तो नोटिफिकेशन बंद कर दो। मतलब जिस जिस चीजों से प्रॉब्लम हो रही है ना, 1 बाय 1 उसको खत्म करना चालू करो, राइट। एक प्रैक्टिस जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, जो कि मैंने जैसा आपको कहा था कि हर चीज वही है जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। वॉज योर लास्ट स्टार प्रोडक्ट